आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर लंबित भुगतान की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। इंदौर आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश ने कलेक्टर को पत्र लिखकर आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के लंबित भुगतान की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। यूनियन का कहना है कि आशा कार्यकर्ताएं और पर्यवेक्षक वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और कोविड-19 जैसी महामारी में भी अपनी जान को जोखिम में रखकर काम किया है, लेकिन उनका भुगतान 3-4 माह से लंबित है। उनका फरवरी मार्च माह का भुगतान अधूरा है और अप्रैल व मई माह का पूर्ण भुगतान बकाया है। जनवरी माह के भी कुछ दिनों का भुगतान अभी बकाया है। बता दें कि कार्यकर्ताओं को 3 से 4 महीनों में 4,000 से 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन की मांग है कि यदि 2 से 4 दिन में भुगतान पूर्ण नहीं किया गया तो वे सभी काम बंद कर हड़ताल करेंगे। वहीं इंदौर कलेक्टर ने जल्द ही समस्या के समाधान की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी एक्सप्रेस 24/7 है और कहते हैं को तो स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी है और पिछले कई सालों से लगातार भुगतान आधा अधूरा दिया जा रहा था। कई प्रदर्शन किए, कई हड़ताल की है और कई बार कलेक्टर आए हैं सैकड़ों की संख्या में और सैकड़ों बार आए हैं, परंतु कलेक्टर महोदय ने कभी हमसे ज्ञापन नहीं लिया है। अभी पिछले 4 से 5 माह का हमारा लंबित भुगतान है और थोड़ा बहुत टुकड़ों में डाल दिया गया है। तो लंबित भुगतान और टुकड़ों में डाला हुआ भुगतान की मांगों को लेकर हम लोग आज 3/6/2025 को इंदौर कलेक्टर महोदय के सामने जन सुनवाई में प्रस्तुत हुए और इतने सालों के प्रयास के बाद आज हमसे हमारे इंदौर जिला के कलेक्टर महोदय मिले हैं और हमारी बातों को सबसे पहले सुना है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात पूछी है कि आशाओं का भुगतान क्यों लंबित है। तो कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका भुगतान करवा दिया जाएगा, परंतु अगर हमारा भुगतान 3 से 4 दिवस के अंदर नहीं आता है तो हम लोगों को जिला प्रशासन के अलावा राज्य सरकार भी बाधित कर रही है कि हम लोग काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल करें, क्योंकि इसमें से कितनी ही आशा कार्यकर्ताएं सिंगल पेरेंट्स है, विधवा है, परित्यागता है, वो 3 से 4,000 रुपये में अगर 3-4 महीने में आता है तो वो कैसा अपना घर चलाए, कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करे। कई बहनें हमारे यहाँ पे उनका घर नहीं है, किराए के मकानों में रहते हैं और किराया आजकल आप सभी को पता है कि कितना महंगा है, वो कैसे अपना घर बसर करे। कई बहनों को तो किराएदार मकान मालिकों ने घर से बाहर निकालने की धमकी दी है, क्योंकि अभी जून आ गया है और जुलाई से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम बहनें हमारे बच्चों के अच्छे एडमिशन और अच्छे भविष्य के लिए हम लोग आशा कार्यकर्ता की पोस्ट पे जुड़े थे कि हो सकता हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा भरण पोषण दे सके। परंतु 4 से 5-5 महीने में हमारा लंबित भुगतान नहीं आता है तो हम लोग भरण पोषण के अलावा क्या हम उनकी शिक्षा तो करवा ही नहीं सकते। जी, मैं आशा उषा आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी। आशा कार्यकर्ताएं आई थी और उसमें चूंकि कुछ पोर्टल की शिफ्टिंग चल रही है, उसकी वजह से उनका जो भुगतान है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। भोपाल में इस संबंध में मेरी बात भी हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर इस मामले का निराकरण करके उनका भुगतान कर दिया जाएगा।